नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर भारत ने वो कौन सा सैटेलाइट लॉन्च कर दिया जिसने चीन से लेकर पाकिस्तान तक के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी। खास तौर से अगर चीन की बात करें तो वहां पर हलचल बढ़ी हुई है। दूसरा, जिस रशियन ऑयल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बना रहे थे, उस रशियन ऑयल को लेकर भारत ने ऐसा कौन सा फैसला ले लिया है जिसने अमेरिका की ऑयल लॉबी को हिलाकर रख दिया है। फिर यह भी जानेंगे कि ये जो आईनी एयरबेस वाला मामला है इसकी वास्तविकता क्या है, क्योंकि इसे लेकर जो बातें चल रही हैं उसमें खास तौर से एक धड़ा ये बताने में लगा हुआ है कि ये दरअसल भारत ने किसी दबाव में छोड़ा। सवाल यह है कि दबाव में छोड़ा या ये भारत की सबसे बड़ी, आप एक तरह से कहें कि डिप्लोमेसी है। और तीसरा, ब्रिटेन के साथ जो फ्री ट्रेड डील हुई थी वो कंटिन्यू है या फिर उसमें कोई गड़बड़ी हो गई है, और उस गड़बड़ी का कारण कहीं जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एंटी, आप एक तरह से कहें कि कश्मीर, जो भारत का अपना कश्मीर को लेकर रुख है उससे अलग उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ बोल दिया क्या। ये 3-4 सवाल हैं जो बहुत बड़े हैं, खास तौर से तब जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं और चर्चा इसकी करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरा खेल ही बदल दिया है। और शुरुआत उसी सैटेलाइट से करते हैं जिसने वाकई में इंडो पैसिफिक रीजन में अगर किसी की धड़कन बढ़ाई है तो वो चीन है। क्यों? क्योंकि चीन इस इलाके में ये मानता है कि वो बॉस है और वो जो चाहे यहां कर सकता है। पर ये जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ, इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग ने, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे भारत की जो नेवी है उसको बड़ी मदद मिलेगी। यानी हमारी नेवल पावर जो है इस सैटेलाइट की वजह से और इन्हांस होगी। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो और दुरुस्त हो जाएगा और उस दुरुस्त होने से हमें रियल टाइम तमाम सारी चीजें पता चल जाएंगी कि इंडो पैसिफिक रीजन में क्या हो रहा है, किसका जहाज जा रहा है, जहाज जा रहा है तो उसमें क्या कुछ है, जो है वो कैसा है, क्या है। यानी इस तरह की जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो भारत के पास आने लगेगी, और जब आने लगेगी तो चीन क्या ढो रहा है, क्या ला रहा है, कहां ले जा रहा है, ये सारी सूचना जो है वो भारत के पास रियल टाइम में आने लगेगी। वही रियल टाइम जिस रियल टाइम में ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान चीन जो है वो सूचनाएं भेज रहा था आर्मी के मूवमेंट की, किसको? पाकिस्तान को। तो अब उससे ज्यादा रियल टाइम में हम देखेंगे कि इनका जो ये दुपोत है या फिर इनका जो चीन का कार्गो है वो किधर जा रहा है। तो इस वजह से चीन एक तरह से कहें कि पैनिक मोड में चला गया है, चूंकि ये एक, आप कहें कि बड़ी छलांग है भारत की। और इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, वो ये कि तकरीबन 27 से 28 आप ये कहें कि नेवल शिप भारत जो है वो अपने बेड़े में लाने जा रहा है, और 27 यानी 2027 तक वो सब भारत की नेवल में जुड़ने जा रहे हैं। यानी आप एक तरह से कहें कि जो नेवी है उसको स्ट्रांग किया जा रहा है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूं ही नहीं 20 अक्टूबर 2025 यानी दीपावली के रोज आईएनएस विक्रांत पे खड़े होकर कहा था कि अब नेवी की बड़ी भारी भूमिका होने जा रही है। तो उस नेवी की भूमिका का उन्होंने कहा उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अब सब कुछ जो है वो ट्रेड रूट पे होना है, जो समुद्र के रास्ते ही होता है। और खास तौर से अगर इंडो पैसिफिक रूट की बात करें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर ये इसलिए भी आप कहें कि बड़ा इसका
इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अब तो भारत का जो बेड़ा है वो आप कहें कि मेडिटेरियन सी तक टहलता है, क्योंकि टर्की जैसे भी देश हैं, तो उन सब के लिए आप कहें कि ये एक तरह से खतरे की घंटी है। एक तो ये बात हुई। दूसरा, बड़ा दबाव पड़ रहा था भारत पर। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फोन पर बताया है, कांग्रेस उसको ले उड़ी। अभी जो ताजा खबर आपको बता रहा हूं ये कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तेल खरीद शुरू कर दी है। यानी देखिए वो बीच में रुकी थी, और उस रुकने का कारण जो है वो किसी अमेरिका का दबाव नहीं था। आप खबर यानी आप गूगल करिएगा, मॉस्को टाइम्स की खबर है कि किस तरह से स्ट्राइक हुआ किस पर, ये जो रसिया की रिफाइनरी है। देखिए क्या है कि रसिया की रिफाइनरी को निशाना बनाया जा रहा है ताकि इनका जो इंपोर्ट है वो कम हो। भाई जब रिफाइनरी रहेगी ही नहीं, आप रिफाइनरी कोई ध्वस्त करिएगा तो जाहिर सी बात है कि उससे जो वो तेल का अपने निर्यात कर रहे हैं रूस, वो प्रभावित होगा। तो जो वो प्रभावित होगा तो जो लोग खरीद रहे हैं उनको भी कम तेल मिलेगा। अब भारत खरीदता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जब इस तरह की जो है ड्रोन हमले होंगे या स्ट्राइक होगी तो रसिया जो है अपने इस्तेमाल के लिए, उसके बाद जो बचेगा वो रोक कर बेचेगा। तो इस कारण से जो है भारत को आप एक तरह से कहें कि आपूर्ति कम हो रही थी। लेकिन अब वो मामला जो है उस मामले को आप कहें कि फिर से रिवाइज किया जा रहा है और तेल की खरीद बढ़ाई जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ क्षति वगैरह हुई थी वो रसिया ने ठीक ठाक कर ली है। तो रसिया ने ठीक ठाक कर ली है तो हमारा जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसने कहा कि साहब शुरू करिए, बड़ी जरूरत है हमको। तो ये एक बड़ी आप कहें कि खबर है कि साहब जहां कहां कहा जा रहा था, अच्छा पूरा विपक्ष तो यहां एकदम ले उड़ा था कि देखिए आ गए दबाव में, आ गए दबाव में। तो ये खबर इस लिहाज से बहुत बड़ी है कि दबाव में कोई नहीं आया है। और यहां तक कि आप देखिए अंबानी तक ने कहा कि हमारी सरकार जो कहेगी हम वो करेंगे। तो रिलायंस तो खरीद ही रही है। अब हमारी जो यहाँ थोड़ा बहुत इधर कमी हुई थी उस वो भी कहें कि शुरू हो गया। और गैस भी इसमें जोड़ लीजिए कि हम गैस भी खरीदने जा रहे हैं, किससे? रूस से। और यही नहीं, एयरक्राफ्ट वगैरह की जो डील हुई है उससे आप लोग वाकिफ हैं। यानी अमेरिका धमका रहा है और भारत कह रहा है कि अपनी धमकी अपनी जेब में रखो। और देखिए ये जो तेल हम वहां से ले रहे हैं, और एक बार फिर से आप ये कहें कि पूरा जो बीच में डिस्टरबेंस हुआ स्ट्राइक वगैरह की वजह से, तो जो कम हुआ था उसको फिर से हम रिवाइज करने जा रहे हैं। उससे जो ऑयल लॉबी है कहाँ की? अमेरिका की, वो एक तरह से कहें कि हिल गई है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से आप कहें कि किया जाए काम ताकि भारत जो है वो खरीदना कम करे। तो इसीलिए आप देखिए ट्रंप लगातार तमाम तरह के टैरिफ और दबाव वगैरह बना रहे हैं। ये एक बड़ी चीज है। एक और जो खबर है जो ये बताती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित कर रहे हैं। वो खबर आयनी एयरबेस से जुड़ी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि इसको लेकर कहा गया कि साहब रसिया का दबाव था, चाइना का दबाव था, इस तरह की कहानियां जो है वो फ्लोट की गई और कहा गया कि इसकी वजह से भारत को बेस छोड़ना पड़ गया। पहली चीज तो यह है कि वहां पर भारत का कोई इस तरह का वो आप ये कहें कि मिलिट्री बेस नहीं था। वो बेस इस तरीके का था कि जब नॉर्दर्न अलायंस था उस समय उनको जो सहायता वगैरह चाहिए थी वो दी जाती थी, अस्पताल वहीं बना हुआ था। तो इस तरह की चीजें होती, यानी कहें आप कि वो लॉजिस्टिक बेस था। और फिर जब एक तरह से कहें कि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो वहां से जो है तमाम सारी चीजें मुहैया करा, जैसे सलमा डैम बना तो उसमें बड़ी भूमिका रही, वहां से चीजें चली जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप कहें तो कोई मिलिट्री एयरबेस वो नहीं था, वो लॉजिस्टिक एयरबेस था। और जब 2021 में सब कुछ तालिबान को सौंप कर और भागा वहां से कौन? अमेरिका, तो भारत के लिए कुछ वहां था नहीं।
इसलिए कह रहा हूं चूंकि अब तालिबान की सरकार आ गई थी, तालिबान सरकार से भारत का कोई रास्ता ज्यादा था नहीं, वो तो अभी संपर्क बढ़ा है। तो जो संपर्क बढ़ा है तो अब हमको आईनी में रहने की कोई जरूरत है नहीं। कहा जा रहा है कि बरग्राम एयरबेस दिया ही जा रहा है। तो इसलिए जो है आप ये कहें कि आयनी बेस की अपने यानी भारत के लिए कोई उपादेयता नहीं थी। अब अनावश्यक जो है वहां पर व्यय करने का कोई मतलब था नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि लोगों को यह लग रहा था कि नहीं वो जो है रूस ने दबाव डाल दिया, चीन ने दबाव डाला, तो ये एक तरह से कहें कि मिस इन्फॉर्मेशन है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसा पहले हमने कहा मिलिट्री बेस तो था नहीं, दूसरा जो हमारा काम था वो भी अब वहां कुछ खास नहीं बचा था, तीसरा अमेरिका ये चाह रहा था कि हमको मिल जाएगा, लेकिन भारत ने जो है वो अमेरिका को भी ठेंगा दिखा दिया और वो एक तरह से कहें कि रूस ने अपना वहां सब कुछ लगा दिया, फिट फाट कर दिया। कहना यह है कि वो भारत वहां से किसी दबाव में नहीं हटा है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इस तरह का जो आप ये कहें मिस इन्फॉर्मेशन है उससे कायदे से बचना ही चाहिए। तीसरा जो बड़ी खबर आप एक तरह से कहें निकल कर सामने आई वो ब्रिटेन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसको लेकर कहा जा रहा है कि जिस तरीके का रुख ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इनके जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपनाया, वो उससे आप एक तरह से कहें कि जो भारत की कश्मीर पॉलिसी है उससे एकदम अलग था। और जब आप एंटी इंडिया एंटी कश्मीर स्टेटमेंट अपनी पार्लियामेंट में अपने इलेक्टोरल को लुभाने के लिए देंगे तो ये तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इस स्टेटमेंट के बाद भारत जो है अब वो इनका जो फ्री ट्रेड कर रहे थे लग रहा था कुछ होगा नहीं है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पीएम ने जो है, पीएम यानी ब्रिटेन के पीएम ने भारत के पीएम को फोन फान करके रोए गाए, लेकिन पीएम ने कहा सब ओवर हो चुका है। तो ये आप देखिए, ये अपना कहना ये है कि जो भारत है वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किस तरह से अपने कदम बढ़ा रहा है और कैसे जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसे वाकई में रिसेट मोड में डाल रहा है और वो जो निर्णय है वो अपने लिहाज से कर रहा है, ना कि किसी के दबाव और प्रभाव में। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिएगा और खूब शेयर करिएगा।